हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। और गाइस अभी थोड़ी देर पहले गए हैं हस्बैंड गले में खराश हो रही है। थोड़ी देर पहले ही अभी हस्बैंड गए हैं और उनके जाने के बाद रात को इतना सब कुछ करके सोते हैं। उसके बाद जब सुबह उठते हैं और जब सुबह नाश्ता वगैरह तैयार होता है और सब कुछ होता है, उसके बाद घर इतना ज़्यादा फैला हुआ होता है, ऐसा लगता है कि रात को कुछ किया ही नहीं है। किचन खाना बनाया है तो किचन, सुबह जब खाना बनाया है तो किचन पूरा फैल गया है। बिस्तर अभी ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि अभी मैंने ठीक नहीं किया है और बहुत ज़्यादा इतना मैसअप सा हो जाता है, ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है काम। कितना भी हम रात को करके सोते हैं, मैं रात को करके सोती हूँ क्योंकि क्या होता है बिस्तर पे तो चलिए हम सोते हैं, खराब हो जाता है। किचन में सुबह काम हुआ है तो किचन फैल गया है, अब उसे समेटते स्टार्ट करते हैं। और मेरे दांत में थोड़ा सा रिलीफ है। अभी डॉक्टर के पास जाना है मुझे। मैं उस दिन गई थी लेकिन मुझे डॉक्टर अभी शायद टाइम पर मैं पहुंच नहीं पाई थी, इसलिए डॉक्टर नहीं मिले थे। तो अभी मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, शाम को जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास। और पता नहीं क्या हो गया है, दांत में थोड़ा आराम हो गया है, दवाइयाँ ले रही। थोड़ा सा देर से भी सोई थी, आंखें भी अजीब सी हो रही हैं, ऐसे नींद सा हो रहा है। लेकिन पहले काम करेंगे उसके बाद आराम करूंगी मैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि पहले लेट जाओ और काम ऐसे ही पड़ा रहे और उसके बाद फिर काम करो आप। चलिए पहले मैं दिखा देती हूँ गाइस किस तरीके से फैला हुआ है। तो सब कुछ अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी मैंने ठीक नहीं किया है, अभी मैं करूँगी थोड़ी देर में। और इधर ये देखिए हॉल में भी अभी नाश्ता वगैरह सब करके अभी गए हैं दोनों के दोनों, और सब ऐसे ही फैला पड़ा है। यहाँ कल मैंने बताया आपको कि मेरे दांत में दर्द था, मेरे किसी चीज़ का भी करने का मन नहीं हो रहा था। ये धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं जो मैंने फोल्ड नहीं। और ये देखिए ये यहाँ पर बेड अभी ऐसे ही है, अभी मैंने नहीं बनाया है बेड। टॉवल वगैरह ये सब ऐसे ही टांग के चले जाते हैं। और ये इधर मेरे बेटे का रूम भी, ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसको मुझे जल्दी काम। अब तो गर्मी भी होने लगी है, कल ना बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी तो मैंने अपना जो कम्बल है, ब्लैंकेट है मोटा वाला, उसको धो दिया और बेड में रख दिया। मैंने हल्का निकाल लिया है, कॉटन का ही हल्का निकाल लिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी है, पसीने आने लगे हैं। बिना पंखे के ना रहा ही नहीं जा रहा है। सुबह के टाइम थोड़ा ठीक हो जाता है लेकिन ज्यादा नहीं हो रहा है। और दिल्ली में तो वाइस बहुत ज्यादा हो रही है गर्मी। बाहर पहाड़ों की तरफ तो फिर भी बोल रहे हैं कि न्यूज में ही देखा था कि बारिश वगैरह होने के चांस है या हो रही है। तो चलिए अपना काम करते हैं फटाफट और मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, ये व्लॉग है होली से पहले का। मैंने नहीं डाला था क्योंकि मुझे होली का वीडियो डालना था पहले, इसी वजह से मैंने ये वाला व्लॉग नहीं डाला था। और सुबह के टाइम आपने देखा गाइस किस तरीके से घर फैला हुआ होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबका घर भी कुछ इसी तरीके से रहता है। मैं भी घर का सारा काम रात को ही ख़त्म करके सोती हूँ, लेकिन सुबह फिर खाना बनता है, बिस्तर पे हम सोते हैं और फिर सुबह नाश्ता वगैरह होता है, उसका इतना सारा काम बढ़ जाता है। तो चलिए कर लेते हैं घर का काम। और आज मुझे करनी है अपनी किचन की बाहर से डीप क्लीनिंग, और थोड़ी सी मैंने अंदर से भी कर दी थी, तो वो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि होली आ रही है तो थोड़ी सी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किचन में तो सबसे ज़्यादा काम होता है होली के टाइम पे, मतलब त्योहारों के टाइम पे सबसे ज़्यादा काम होता है, तो उसको क्लीन होना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा मैसी भी किचन ही होता है। बाकी के बेडरूम है, हॉल है, वो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो इसी वजह से ही मैंने सोचा चलिए त्योहार भी आ रहा है तो, और खाना भी इतना सारा बनेगा, कितने सारे पकवान बनते हैं होली पर बाकी और त्योहारों पर, तो मैसी भी हो जाता है, तो घर साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ क्लीनिंग। तो ऊपर से मैंने कैबिनेट वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं। और मैं
वहाँ पर किचन का सारा काम ख़त्म करके आ गई हूँ अपने बेटे के रूम में, तो इसको भी क्लीन कर देती हूँ। और किचन में मैंने बर्तन वगैरह सारे धो दिए हैं और अपने डब्बों को ना मैंने एक ड्राई कपड़े से साफ़ कर दिया था। वो वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम काम करते रहते हैं ना, तो अपना फ़ोन लगाना भी भूल जाते हैं, और वही हुआ मेरे साथ भी। तो चलिए कर लेते हैं बाकी का काम भी, और किचन का तो काम मेरा ख़त्म हो गया है। तो अब करती हूँ अपने बेटे के रूम को क्लीन अच्छी तरीके से। बेडशीट मैंने नहीं हटानी है क्योंकि एक दिन बाद ही होली थी, और इसके बाद ही मैं हटाऊंगी, और अभी बेडशीट नहीं हटाऊंगी, ना अपने रूम की ना बेटे के रूम की। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. दोनों बेडरूम मैंने क्लीन कर दिए हैं, डस्टिंग कर दी है, बेडशीट अच्छे से झाड़ करके बिछा दी है। चलिए अब आ गई हूँ मैं हॉल में, बाकी सारा काम कर लेती हूँ। और सोफ़े के कवर भी मैंने चेंज नहीं किए हैं क्योंकि कल होली है, तो वैसे भी कलर हो ही जाता है, और उसके बाद फिर काम भी ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपने मेरे आगे वाले व्लॉग में जो आप मतलब होली वाला व्लॉग देखा होगा आपने, क्योंकि पूरे घर में इतना ज़्यादा कलर हो गया था, और बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत बढ़ जाती है होली के टाइम पर। और घर में ही ना थोड़ा बहुत कलर, हस्बैंड भी ऐसे ही मतलब पंखा चल रहा था और उन्होंने कलर डाल दिया। तो चलिए कर लेते हैं बाकी का काम। और जो मेरे सेंटर टेबल के ऊपर एक ये रखी हुई है ट्रे जैसी जो रखी हुई है, इसको भी क्लीन करना पड़ता है। और आप सब जानते हैं अब फ़ैन चलने लगे हैं तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होने लगी है, और सेंटर टेबल भी मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि इस पर ही हम खाना खाते हैं, कोई डाइनिंग टेबल तो नहीं है, और बैठना होता है, चाय पानी सब इसी के ऊपर होती है, तो गंदा हो ही जाता है। और चलिए बाकी का काम ख़त्म कर लेती हूँ। और कपड़े मैंने सुबह ही लगा दिए थे और अब धुल चुके हैं, और इसके बाद थोड़े से धोने थे तो वो धुल जाएंगे। और गाइस मुझे ना बहुत ज़्यादा आराम हो गया है इससे। और मेरी पुरानी वाली मशीन जब ख़राब हो गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, और पूरी विंटर मुझे ना हाथ से कपड़े धोने पड़े थे, और इतने हैवी कपड़े हो जाते हैं विंटर में। तो समर में तो फिर भी चलिए इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन विंटर में तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, मशीन मेरी आ गई है, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत इजी हो गया है मेरे लिए। तो चलिए मैं नहा करके आ चुकी हूँ, अब कर लेते हैं थोड़े छोटे मोटे काम जो नहाने के बाद के होते हैं। तो पोछा लगाया था मैंने, और जो कारपेट डालती हूँ मैं अपने बेड के किनारे साइड में, उसको डाल दिया है। और ये कुछ पर्दे के जो मैंने बांध रखा है ना पर्दों को, जिससे ये बार बार नीचे आ रहे थे, तो इसको ठीक कर देती हूँ। क्योंकि इसको भी ठीक करना, देखिए छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जिनका कुछ पता भी नहीं चलता है, लेकिन अगर इनको तरीके से रखेंगे ना, तो यही देखने में घर में खूबसूरत लगेंगे और अच्छे लगते हैं। अगर चीज़ को मेंटेन करके रखी जाए और अच्छे से व्यवस्थित करके रखी जाए ना, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।